बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को 2 या 3 वीडियोस में हम कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले अगर आप आइडेंटिफायर देखें, आइडेंटिफायर आर द नेम यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, कांस्टेंट टाइप्स फंक्शन एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर बेसिकली नेम्स होते हैं जो कि वेरिएबल, कांस्टेंट या टाइप्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। आइडेंटिफायर की 2 टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अगर हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को देखें, लाइक रिजर्व वर्ड, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैव स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज but these can be redefined to use in the program for other purposes. However, this practice is not recommended. Basically C लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी पर्पस डिफाइन होता है, जिनका पर्पस प्री डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन। प्रिंटएफ को हम स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन कहते हैं और स्कैनएफ को स्टैंडर्ड इनपुट। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं, इनका ऑलरेडी लैंग्वेज में एक पर्पस मौजूद है और हम इनको सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। दूसरी जो टाइप है वो है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। इन अ सी प्रोग्राम, प्रोग्रामर may need to access memory locations for storing data and program result. For this purpose, memory cells are named that are called user defined identifier. On the other hand, जब एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा होता है तो वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को तो यूज करता ही है प्रोग्राम में। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स के अलावा उसको अपने से खुद से वेरिएबल भी डिफाइन आइडेंटिफायर भी राइट करने पड़ते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो ऐसे आइडेंटिफायर जो कि प्रोग्रामर ड्यूरिंग राइटिंग अ प्रोग्राम यूज करता है आइडेंटिफायर, उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कीवर्ड। लाइक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी। बिल्कुल स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की तरह कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका ऑलरेडी सी लैंग्वेज में मीनिंग मौजूद होता है। देयर आर 32 वर्ड्स डिफाइंड एज कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। उसके बाद अगर आप डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल की डेफिनेशन है, वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा and its computational result during the program execution. बेसिकली वेरिएबल क्या होते हैं कि अगर आपने कोई सी वैल्यू यूजर से लेनी है एज अ इनपुट, तो वो उन इनपुट को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं और फिर उन इनपुट के ऊपर जब आप कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं तो उन कंप्यूटेशन का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी हम इन वेरिएबल्स को यूज करते हैं। फॉर टाइम बीइंग आप फिलहाल इस डेफिनेशंस को देख लें, जब हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, कि हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें, अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन सी लैंग्वेज बाय स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप एंड नेम। सो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल और दूसरा नेम ऑफ द वेरिएबल। अब डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब है कि वो वेरिएबल कौन सी टाइप का है। बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर 3 डाटा टाइप्स यूज होती हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर क्या चीज है, लेकिन फिलहाल आप इतना देख लें कि सी लैंग्वेज के अंदर 3 डाटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर जिसको हम इंट कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट जिसको हम फ्लोट कहते हैं और कैरेक्टर जिसको हम चार कहते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वी नीड 2 थिंग्स, डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम। ये जो लाइन है ये बेसिकली उसका सेंटेक्स शो कर रही है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का सेंटेक्स है कि हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल और नेम ऑफ द वेरिएबल।
अगर यहाँ पे देखें तो ये इसमें एग्जाम्पल दी हुई है कि डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है जिसको हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं और नेम ऑफ द वेरिएबल KGS है। इसी तरह इंटीजर की एक डेटा टाइप होती है डबल और उसका वेरिएबल का नाम है लेंथ। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें भी उसने इंटीजर डेटा टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। टाइप इंटीजर है, पहला वेरिएबल मार्क्स, कॉमा दूसरा वेरिएबल टोटल स्टूडेंट्स, कॉमा तीसरा वेरिएबल नंबर ऑफ रूम्स। अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं एक ही लाइन में तो आप स्टार्ट में उसकी डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल, कॉमा सेकंड वेरिएबल, कॉमा थर्ड वेरिएबल, कॉमा फोर्थ वेरिएबल एंड सो ऑन। और जब आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंप्लीट हो जाएं तो एंड पे आपने सेमी कॉलन लगाना है, जो कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है कि ये इसको बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप स्टेटमेंट एंड हो गई है। तो उसने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिनके नाम है मार्क्स, टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रूम्स। इसी तरह उसने एक डबल डाटा टाइप के वेरिएबल 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, 4 किलोग्राम, लेंथ, वॉल्यूम और हाइट। देखें सबके बीच में एक कॉमा है और एंड पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। दूसरी चीज है जी डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग वेरिएबल वर्सेस डिफाइनिंग वेरिएबल। अभी जो हमने पढ़ा है इसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा है कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल डेफिनेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल दैट सेट असाइड मेमोरी लोकेशन फॉर द वेरिएबल। बेसिकली डेफिनेशन के स्टेप में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को मेमोरी असाइन करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल को मेमोरी असाइन करते हैं। डिक्लेरेशन में हमने उसको सिर्फ डेटा टाइप दी थी और नेम दिया था, उसको अभी मेमोरी असाइन नहीं की, जबकि डेफिनेशन के स्टेप में आके हम उसे मेमोरी असाइन कर देते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में से उसको एक छोटा सा ब्लॉक असाइन कर देते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझें तो लेट्स सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्यूटर की मेमोरी है, इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है, उसकी डेटा टाइप इंट है और नाम क्या है VAR, हमने एक नाम रख दिया है। तो डेफिनेशन के स्टेप में उसको ये ब्लॉक असाइन हो जाएगा। याद रखें डिक्लेरेशन के स्टेप में उसको ये ब्लॉक असाइन नहीं हुआ, जबकि डेफिनेशन के स्टेप में उसको ये ब्लॉक असाइन हो जाएगा, यानी अब उसके पास एक मेमोरी होगी। तो थर्ड स्टेप होता है इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। जब वेरिएबल के पास एक मेमोरी आ जाएगी देन हम क्या करेंगे, उस मेमोरी के अंदर एक वैल्यू स्टोर करेंगे जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। यानी जब उसको मेमोरी मिल गई डेफिनेशन स्टेप में तो थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, यानी उसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट हैं वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन यहां से आपने देख लेना है, उसके बाद डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, देन डिफाइनिंग अ वेरिएबल यहाँ, और फिर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। उसके बाद है जी रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। जब हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो कुछ रूल्स हैं सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। पहला रूल क्या है जी, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल का जो नाम है वो उसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी और अंडरस्कोर कैरेक्टर भी। दूसरा रूल क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी अ लेटर। जो वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमेशा लेटर होना चाहिए। द अंडरस्कोर इज ऑल्सो अ लीगल फर्स्ट कैरेक्टर बट इट्स यूज इज नॉट रिकमेंडेड। देयरफॉर अगर आप देखें 9 विनर एट द रेट हैश होम और 2 kgs, ये सारे इनवैलिड वेरिएबल्स हैं बिकॉज हमने कहा था द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी अ लेटर। जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए वो मस्ट बी अ लेटर होना चाहिए। तो इसमें देखें, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर नंबर है, इसमें एक स्पेशल सिंबल है और इसमें भी एक नंबर है, तो ये सारे इनवैलिड होंगे। थर्ड इसकी जो कंडीशन है, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दस द नेम काउंट एंड काउंट रेफर टू 2 डिफरेंट वेरिएबल। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि सी लैंग्वेज
स्मॉल वर्ड्स और कैपिटल में डिफरेंस बेसिकली डिफरेंशिएट करता है। अब ये स्मॉल में काउंट लिखा हुआ है और ये कैपिटल में, तो सी लैंग्वेज के लिए ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल होंगे। उसके बाद फोर्थ है कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। सी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स हैं उनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है जी वेरिएबल लेंथ जो है वो 31 कैरेक्टर तक होनी चाहिए। 6 जो कंडीशन है, रूल है, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द नेम। और उसके बाद जो 7 है, अ वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप, यानी वेरिएबल जितने भी डिक्लेयर करें उनकी जो डाटा टाइप है वो एक ही डाटा टाइप होनी चाहिए। सो आज तक हमने जो लेक्चर कवर किया है इसमें हमने रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल तक एंड किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।